हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ एक होली स्पेशल रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बेहद आसान, झटपट तैयार हो जाएगी और आप 20 मिनट में ही इसको बना के रेडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको सच में 20 मिनट में बना लिया था। तो इसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे रबड़ी। रबड़ी बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप दूध से बनाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। पर मैंने इसको सिर्फ मावे से ही तैयार किया, क्योंकि मावा मेरे पास पहले से रखा हुआ था। तो यहाँ मैंने आधा गिलास दूध लिया है और इसमें मावा डाल दिया है। अब अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, अगर आपको जल्दी मतलब झटपट बनाना है। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो फिर इसमें 2 किलो के आसपास दूध पकने के लिए रख देना। वो अपने आप आधा किलो के आसपास बच जाता है। इतना आपको उसको पकाना है। लगातार चलाते रहेंगे और आपका रबड़ी तैयार हो जाएगी। बेहद आसान होती है रबड़ी बनानी, इसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता। पर यहाँ मैंने तो मावे से ही तैयार कर लिया है। और ये देखिए, मैंने इसमें मावे को अच्छे से मेल्ट कर लिया और अब आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हमारी रबड़ी तैयार है। अब इसमें अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट्स डालने हैं तो बिल्कुल डाल सकते हैं, पर मैंने कुछ नहीं डाला, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है। तो अब इसमें से मैं निकाल लूँगी एक भर के कटोरी बाहर रबड़ी का। और ये जो रबड़ी है इसमें डाल लेंगे अब हम चीनी। तो चीनी टेस्ट के अनुसार डालना। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच चीनी डाली थी और इसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है। और अब इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। तो ये हमारी रबड़ी तैयार हो गई है। पर मैंने इलायची ज़रूर डाली है, क्योंकि इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़े से केसर के धागे। केसर का जो फ्लेवर आता है बड़ा अच्छा लगता है। और इसके साथ ही मुझे रबड़ी ना थोड़ी सी जो केसरिया कलर की होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, देखने में भी और खाने में भी। तो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दूँगी। इस तरह से रबड़ी बनाते हैं ना, सच में बहुत टेस्टी लगती है। और ये कलर जब इसमें आ जाता है ना, केसरिया कलर, तो इसके बिना मुझे रबड़ी और चाशनी, ये चीज़ें तो लगता ही नहीं है कि पूरी हो गई हैं, जब तक मैं इसमें हल्का सा कलर ना डालूं। और अब ये देखिए, ये मैंने जो रबड़ी निकाली थी 1 कटोरी के आसपास है ये। और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है ये। और अब हम इसमें डालेंगे मैदा। और अब इसमें मैंने मैदा डाल के थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको मिक्स किया है। और इसमें जितना भी आपको रखना है क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको ये चीज़ इतनी लेनी है, इतनी लेनी है। अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि ये आप अगर थोड़ा-सा ज़्यादा मैदा लेते हैं, कम रबड़ी डालते हैं, तो भी आपकी ये परफेक्ट बनती है। तो इसमें कोई मेज़रमेंट नहीं है। आप अपने टेस्ट के अनुसार बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसमें मैदा डाला है और मिक्स किया इसको। और यहाँ पे मैंने 1 कटोरी रबड़ी में 3/4 कटोरी के आसपास मैदा लगाया था। और अब ये तो बहुत गाढ़ा हो गया है, क्योंकि मेरी तो रबड़ी भी काफ़ी गाढ़ी थी। तो अब हम इसमें डालेंगे दूध और दूध डालते हुए इसको मिक्स करेंगे। दूध कितना जाएगा ये भी आपकी मैदे के ऊपर निर्भर है। आपको बस कंसिस्टेंसी का ध्यान रखना है कि आपको कितनी रखनी है। अब इसमें मेरा आधा कटोरी के आसपास दूध लगा था। तो ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया है। और जब हम इसमें दूध डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा लम्स आने लगते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको लगातार इस तरह से फेंटना है। तो आपको करीब 5 से 10 मिनट लग जाएंगी इस तरह करने में, तब आपके लम्स पूरे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हमें अगर इसको झटपट बनाना है तो हम इसको डाल लेंगे मिक्सी जार में, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मैंने तो सिर्फ 20 मिनट में ये रबड़ी और मालपुए तैयार किए थे। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल लिया मिक्सी जार में। और अब इसको हम फेंट लेंगे। इससे हमारी जो मिश्रण है इसमें हवा भी भर जाएगी और इसके साथ साथ ये बिल्कुल स्मूथ बन जाएगा, यानी इसमें कोई लम्स नहीं रहेगा। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। और हमें इसको ऐसा ही रखना है। थोड़ा सा दूध और डालेंगे हम इसमें, थोड़ा सा और हमें इसको पतला करना है पेस्ट को। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं कि मिक्सी जार में कितनी जल्दी हमारा काम भी हो गया और साथ में हमारा मिश्रण भी बहुत अच्छा तैयार हो गया था। और अब इसको हम 2 मिनट रेस्ट पे छोड़ देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं चाशनी, क्योंकि आज हम बनाएंगे चाशनी के साथ ये मालपुए। तो यहाँ पे लिया है 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी और इसमें डाल दिए हैं 2 इलायची। मैंने ऐसे ही तोड़ के डाल दी थी। और मालपुए की चाशनी हमें गाढ़ी नहीं बनानी और ना कोई तार का ध्यान रखना है। सिर्फ जब आपकी ये चीनी मेल्ट हो जाए उसके बाद इसमें उबाल आने लगेगा, तो आपको 2 से 3 उबाल लगाने हैं।
इतने में आपकी परफेक्ट चाशनी तैयार हो जाती है। और कहने का मतलब है कि आप इसको सिर्फ चिपचिपी जो चाशनी बनती है ना, हाथों पे आप लगाएंगे उंगलियों से तो आपको लगेगा कि कुछ हाथों में चिपक रहा है। सिर्फ इतनी बनानी है, यानी आपको पता लग जाएगा कि हमारी मीठी चाशनी तैयार है। तो इसकी चाशनी बनाना बेहद आसान होता है। जलेबी, गुलाब जामुन, मालपुआ, इन सब की चाशनी एक ही तरीके से बनती है। सिर्फ मीठा पानी कह सकते हैं आप उसको। तो ये हमने इसमें अब हम 3-4 उबाल लगाएंगे और इसको कर देंगे बंद। तो हमारी चाशनी हो गई है तैयार बस। और अब चाशनी मुझे थोड़ी सी कलर वाली अच्छी लगती है तो मैंने इसमें भी हल्का सा कलर डाल दिया था। ये देखिए, बस अब इसको हम रख देंगे। ये अपना ठंडी हो जाएगी जब तक हम बनाते हैं मालपुआ। तो मालपुआ बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल लिया है घी। और ये जो इस तरह की मिठाइयाँ होती हैं ना, मालपुए या ये, तो आप यकीन मानिए जो देसी घी के साथ बन के टेस्ट आता है ना, वो तो अल्टीमेट होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बाकी आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं या जो भी तेल आप यूज़ करते हैं उसमें बना लो। स्वाद तो आएगा, पर देसी घी के साथ ज़्यादा स्वाद आता है। और बीकानेर में तो भाई सारी मिठाइयाँ ना देसी घी में ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे आदत है सबको देसी घी की मिठाइयाँ खाने की, इसलिए मैं ज़्यादातर देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। और अब इसमें डालेंगे हम अपने ये मालपुए। तो सबसे पहले तो आप ना एक डालना छोटा-सा और चेक कर लेना कि आपका मिश्रण परफेक्ट है क्या? तो अगर आपका मिश्रण परफेक्ट है, फिर तो आपके सारे मालपुए बहुत अच्छे से बनेंगे भी और फूलेंगे भी। और अगर आपको लगता है कि ये फूल नहीं पा रहा, तो फिर थोड़ा-सा 2 चम्मच दूध और डाल देना अपने मिश्रण में। फिर आपका ये बहुत अच्छे से फूलेगा। अब ये देखिए कितना बढ़िया फूल चुका है ना, बिल्कुल पूरी सी बन जाती है। तो बस यानी कि हमारा मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट है। इतना होना चाहिए कि आप इसे डालें तो वो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में गिरे और अपने आप फैलता चला जाए। हमें ऐसे मिश्रण की ज़रूरत होती है। और छोटे बड़े जैसे भी बनाने हैं उसी हिसाब से आप एक स्पून या एक कटोरी ले लेना और उसी नाप से बनाना, तो आपके सारे एक साथ एक जैसे बनेंगे, बिल्कुल एक साइज़ के। मैंने तो यहाँ पे हर तरह का एक्सपेरिमेंट किया। मैंने छोटे भी बनाए, बड़े भी बनाए। तो आपको जैसा भी बनाना हो उसी हिसाब से बनाना। तो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं जब एक जैसे होते हैं। और अब आप ये देखिए कितना अच्छा फूला है, बिल्कुल मक्कू पूरी जैसा बन के तैयार हो गया है। और अंदर इसमें जालियाँ भी आ जाती हैं। तो इस तरह से इसको जब हम शुरू में डालते हैं तो हमारा तेल गरम होता है, लेकिन उसके बाद आप उसको मीडियम कर देना। मीडियम हॉट पे आपको बनाने हैं। और यहाँ पे देख लो आप कितना बढ़िया इसका कलर आया है और अच्छे से सिक भी गया है। और हम इसी तरह से सारे मालपुए बनाएंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया था, तो बड़ा भी आप बना के देख सकते हैं। और डलते ही ये देख लो आप कैसे फूल गया है साइड में से। और इसी तरह से बनेंगे और बेहद आसान होते हैं बनने, फूलते भी चले जाते हैं, बहुत अच्छे से फूलते हैं। और अंदर इसमें जालियाँ भी आ जाती हैं। और इसको डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा तेल डालते रहेंगे, तेल, घी जो भी आपने लिया है। और इसको ऊपर से भी थोड़ा-सा सिकने देंगे। इससे क्या है, ये फूल भी जाता है और अच्छे से सिक भी जाता है। इसके बाद हम इसको पलट देंगे। आराम से पलटना है, कहीं घी इधर-उधर ना आ जाए। और बस फिर दोनों तरफ से बढ़िया से इसकी सिकाई करेंगे मीडियम आँच पे। तभी ये अंदर तक सिकता है, वरना अंदर से थोड़ा कच्चा रह जाएगा। और इसी तरह से मैंने अपने सारे मालपुए निकाल लिए थे। बनाने में तो आपको पता ही चल गया कितने आसान हैं और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से फूल जाते हैं। और इसको निकालने के बाद मैंने इस तरह से दबा के सारा जो घी अंदर होता है इसमें वो भी सब निकाल दिया था। तो थोड़ा सा दबाते हुए दूसरी स्पून से इसका घी भी आप निकाल देना। और बस इसी तरह से अपने सारे मालपुए हम बना लेंगे। मैंने तो ये एक एक डाल के ही बनाए हैं। आप थोड़ी सी बड़ी कढ़ाई या फ्राई पैन ले लेना, तो उसमें आप इसको दो भी डाल सकते हैं, दो तीन भी एक साथ बन जाते हैं। पर यहाँ मेरी छोटी सी कढ़ाई थी तो मैंने इसी में एक एक पीस बना के तैयार कर लिया था। मुझे बनाने की जल्दी थी, इसीलिए मैंने थोड़े बड़े-बड़े भी बना लिए थे। एक जैसे छोटे-छोटे नहीं बनाए, क्योंकि जितने छोटे बनाऊँगी उतनी देर तक मेरा काम चलेगा। तो मैंने जल्दी-जल्दी बड़े-बड़े भी बनाए थे। और ये बड़े भी बहुत अच्छे लग रहे थे। खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और बस मेरे इस तरीके से जल्दी बन के तैयार हो गए थे। अगर आप लोगों को मेरी ये होली स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इस टेस्टी और आसान सी रेसिपी को अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना। और अगर पहली बार आए हैं बीकानेर की रसोई में तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। बिल्कुल फ्री है, आराम से आप कर सकते हैं। और हाइप का ऑप्शन भी आता है, तो प्लीज़ हाइप भी ज़रूर करना।
और इसके बाद इसका घी इस तरीके से ज़रूर निकाल देना। और ये देखिए कितने अच्छे मेरे ये रबड़ी वाले मालपुए बन के तैयार हुए हैं। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा-सा मीठा साथ के साथ डाल दिया होता, तो आपको इसमें चाशनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और जो जलेबी या गुलाब जामुन खाने के शौकीन हैं ना आप, तो ये वाली आसान सी रेसिपी भी ज़रूर ट्राई करके देखना। आपको ऐसा ही टेस्ट आएगा। और अब हम इनको डाल लेते हैं चाशनी में। चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो उसको हल्की सी गर्म कर लेना, ज़्यादा गर्म मत करना, सिर्फ हल्की सी गर्म। और मैंने ये अब सब डाल दिए हैं इसमें, और इसको 2 मिनट इसमें छोड़ दूँगी। 2 मिनट में ये सारी अंदर तक मीठा हो जाएगा और इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। पर हाँ, ज़्यादा गर्म मत डालना, चाशनी नॉर्मल रखना, हल्की सी गर्म। वैसे तो ये मिठाई ऐसी है, आप इसे होली नहीं पूरे साल जब मन करे तब बना सकते हो। और होता भी है, हम साल में कई बार इसको बना के खा लेते हैं। पर त्योहार के टाइम पे या होली के टाइम पे इसकी कुछ ज़्यादा ही याद आती है। तो आप लोग इसको ज़रूर बना के देखना। इतनी आसान है। अगर हम जलेबी बनाते हैं उसमें भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गुलाब जामुन में भी हमें रहता है ये फूलते नहीं है या अंदर से स्पंजी नहीं बने। लेकिन ये वाली मिठाई ऐसी है जो आप बिना किसी टेंशन के, बिना किसी नाप के परफेक्ट बना सकते हैं। और कोई भी साइज़ हो, कुछ कैसा भी हो, आपकी ये बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो ये देखिए मेरे मालपुए सब अलग-अलग तरीके के दिख रहे हैं ना, लेकिन सारे ही बहुत टेस्टी थे। और बस अब जो बचा हुआ था वो भी मैंने चाशनी में डिप कर दिया है। और ये लीजिए कितने शानदार मालपुए तैयार हुए हैं। ये मालपुए मैंने 20 मिनट में तैयार किए, क्योंकि मेरे घर पे आए हुए थे गेस्ट, मेरी फ्रेंड आई हुई थी, तो मैंने उसके लिए बनाए थे और बहुत जल्दी मैंने इसको तैयार किया था। क्योंकि कोई आता है तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो बहुत देर तक आपके पास बैठ पाएँ, सब बिज़ी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने झटपट तैयार किया। और इसके बाद इसके ऊपर डाल देते हैं रबड़ी। इस पे आप डाल सकते हैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स, वो आपकी इच्छा है। और यहाँ पे मैंने इसमें रबड़ी डाली, और यकीन मानिए रबड़ी के साथ इसका टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है। आप लोग इस तरह से ज़रूर बना के और खा के देखिए। ये मालपुए इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने जैसे, बिल्कुल मुंह में डलते ही घुल जाते हैं, इतने नरम और मुलायम बने थे। और ये आपको देख के भी पता चल रहा होगा कितने सॉफ्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा जूसी और नरम बने थे। मैं तो अभी फिर से बनाने वाली हूँ, आप लोग भी जल्दी से बना लें। मेरे पास अभी मावा और रबड़ी रखी हुई है, तो बनाने में देर लगती नहीं है फिर तो चलिए जी, आप लोग भी जल्दी से बनाएं ये नरम, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले मालपुए। हम लोग फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।